साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जैसे बगीचा एक होता है और उस बगीचे में अलग अलग रंग का, अलग अलग नाम से फूल लगाया जाता है और फूल कोई सुगंधित होता है, किसी में सबका खुशबू अलग अलग होता है, सुंदरता भी सबका अलग अलग होता है। किसी में कांटा होता है, किसी में कांटा भी नहीं होता है और सब बगीचे में रहता है एक साथ। बहुत सुंदर लगता है। बगीचा एक ही होता है, अनेक पौधे होता है उसमें। साथ संगत जी, बागवान ऐसा नहीं कहता कि हम ये फूल को नहीं लगाएंगे, ये सुंदर नहीं लगता है। ये अनेकों फूल लगा देता है। और जैसे साथ संगत जी, कोई फल भी होता है, जैसे एक फल होता है सिरफल का, और सिरफल में उसमें जो है कांटा भी होता है, बहुत नुकीला कांटा होता है, पर साथ संगत जी उसका फल तो बहुत अच्छा होता है और बड़ा बड़ा होता है। लोग उसका शरबत भी पीते हैं गर्मी के मौसम में और खाते भी हैं, अच्छा लगता है। साथ संगत जी, बगीचे में वो भी होता है। ऐसा नहीं कहा जाता कि इसमें कांटा है तो इसे नहीं लगाएंगे। कांटेदार भी फल होता है, मतलब कांटा भी होता है, उसमें फल भी होता है। तो साथ संगत जी, वृक्ष लगाने वाला का ध्यान कांटे पे नहीं, फल और फूल पे होता है कि इसमें कांटा तो है पर फूल बहुत अच्छा है, पर फल बहुत अच्छा होता है। तो ध्यान फल पे रखते हुए, फूल पे रखते हुए उस पौधे को भी बगीचे में लगाया जाता है और सब एक साथ बहुत अच्छा लगता है। बगीचे खूब घना और हरा भरा सुंदर दिखता है। जो बगीचे में प्रवेश करता है उसमें कटीला नुकीला, खट्टा मीठा, फूलदार फलदार सब देख करके बहुत आनंद उठाते हैं, खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कुछ व्यक्ति उसमें कुछ समय तक बैठ करके आनंद लेते हैं, कुछ जो है उसमें दौड़ते हैं, कोई झूला झूलता है, कोई इधर उधर घूम करके देखते हैं। कुछ खाने लायक फल होता है तो उसे तोड़ कर खाते हैं। कुछ व्यक्ति फूल को भी तोड़ लेते हैं, कुछ फूल को स्पर्श करके देखते हैं, किसी को कांटे भी चुभ जाता है, कोई बच बचा कर निकल जाता है। साथ संगत जी, बगीचे की बहार बहुत अच्छा लगता है और कोई ऐसा सोचकर उसमें नहीं जाता कि जाएंगे तो कांटा गड़ जाएगा। उसे तो बगीचे का आनंद लेना है, कांटे से बचकर जाकर आनंद लेता है। बगीचा एक होता है, पौधे अनेक होते हैं। साथ संगत जी, इसी प्रकार मन भी एक होता है। मन एक होता है, एक शरीर के अंदर मन एक होता है, पर मन कितना फैला हुआ है इसका अंदाज़ा नहीं। बगीचे का तो हम नाप कर सकते हैं, उसका माप तो बता सकते हैं कि कितने दूरी में है, कितने किलोमीटर दूरी है, लंबाई है, चौड़ाई है, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, माप सकते हैं, पर मन को कभी नहीं माप सकते। मन का तो कोई अंदाज नहीं है। मन तो इतनी अथाह है कि शायद एक बार सागर को भी माप सकते हैं। पर मन को सागर से उदाहरण दिया जाता है कि सागर के जैसे मन गहरा होता है,
साथ संगत जी, ये मन में कितने, ये मन एक कितना घना बगीचा है। इसमें प्यार भरा है, नफरत भरा है, घृणा भरा है, क्रोध भरा है, जलन है, कितनी मतलब किसी को गिराने का भाव, किसी को उठाने का भाव। अभी कुछ पहले राम के जैसा मर्यादा भाव आया, कभी रावण के जैसे इसमें बदले का भाव, कभी इसमें अहंकार, कभी इसमें प्यार, तमाम जो है कटीला और नुकीला जो भी कहें, जैसे बगीचे में होता है उसी प्रकार मन के अंदर भी है। मन एक ही है, पर इसमें बहुत सारे जो है फल कहें या फूल कहें या कांटे कहें भरा हुआ है। संसार की जितनी भी जिसे हम कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता है, जो कांटों के समान है, सारी शब्द मन के अंदर है। और संसार का जितने सारे सुंदर शब्द है, जितने मतलब के आध्यात्मिक शब्द है, भौतिक शब्द है, जो भी है सब इसके अंदर है। ये सब भरा पड़ा है। पर सत्संग जी, इस मन के अंदर से हमें जो है क्या लेना है? सिर्फ अच्छाई भी है, अच्छाई लेने का गुण होना चाहिए। हर किसी के मन में ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही के मन के अंदर इतना घनघोर बगीचा है। सबके मन के अंदर है और सबके मन के अंदर है, पर सत्संग जी, दूसरे के मन में प्रवेश करना बहुत कठिनाई होता है। और उसके मन के अंदर से अच्छाई को चुन पाना, देख पाना, उसे उसके पास बैठकर महसूस कर पाना, ये आसान नहीं है, बहुत कठिनाई है। ये चाहे मेरा कोई अपना ही सगा क्यों न हो, उसके मन के अंदर को पढ़ पाना ये बहुत कठिन है, समझ पाना बहुत कठिन है। इसके अंदर कितने वृक्ष है। अभी तो बहुत सारे क्रोध से आग बबूला हुए और कितना मतलब किसी को कुछ कह डाला। फिर एक और वृक्ष दिखा, वो पछतावे का वृक्ष था। बहुत पछता रहे थे, पता नहीं कैसे हम इतना सारे कह डाले। अब एक वृक्ष पछतावे का, तो थोड़ी देर बाद एक और वृक्ष दिखा सत्संग जी कि पछतावे के साथ साथ एक अकड़ भी आता है। चलो जो हुआ ठीक हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था, ये जो हुआ अच्छा ही हुआ। सत्संग जी, इसमें तमाम वृक्ष होता है। कभी कभी एक ऐसा वृक्ष होता है कि वो जो है सारी खुशियाँ लुटा देता है। सारी खुशियाँ एक दूसरे पे लुटाने के लिए ये एक वृक्ष है। जैसे कि वन में एक जंगल, जैसे कि बगीचे में एक वृक्ष होता है जिसमें बहुत सारे फल लगा हुआ है। जैसे जामुन होता है या आम होता है। जब पक जाता है तो इसकी टहनियाँ नीचे की तरफ झुक जाता है और लोग इसको पीट पीट करके ढेला से, पत्थर से, डंडे से, कोई उसके ऊपर पेड़ पे चढ़ करके जो है ईंटे पत्थर से मार मार के सब लोग तोड़ लाते हैं, खाते हैं। सत्संग जी, इसी प्रकार कभी ऐसे मन में एक वृक्ष दिखता है जो कुर्बानी देने के लिए राजी रहता है, एक दूसरे पे नछावर कर देता है, कुर्बान भी हो जाता है
अपना त्याग कर लेता है शरीर का। ऐसा ऐसा वृक्ष है इस मन के अंदर। ये मन में बहुत सारे कहते हैं कि ये मिश्री से भी मीठा है इसके अंदर। मिठाई क्या चीज़ है? जब इसके अंदर से, मन के अंदर से जब मिठास आ जाए तो खदोने का मिठाई लोग ठुकरा देंगे, पर इसके अंदर से अगर तिताई कड़वाहट निकले तो मिर्चाई भी फीकी पड़ जाएगी। साथ संगत जी, ये मन है, ये मन एक बगीचा जिसमें अनेक प्रकार का वृक्ष है। साथ संगत जी, इसको समझ पाना बहुत कठिन है। सतगुरु के द्वारा पता चला कि ये पूरी ब्रह्मांड है मानव के अंदर, पर हमारी नज़र नहीं देख पा रही है। जैसे पूरी ब्रह्मांड हम पूरी बगीचे, एक बगीचे में पूरे जो है हम देख सकते हैं कि कितने इसमें घास फूस पेड़ पौधे कैसा कैसा अनेकों वृक्ष है। उसी प्रकार इस मन के अंदर बहुत सारे वृक्ष है। इसे हम बुरा तो नहीं कह सकते। ये अगर हम आनंद उठाना चाहते हैं तो इसमें से बुराई ही क्यों निकालते हैं, इसमें से अच्छाई निकाल ले। इसीलिए तो दोनों एक साथ है। कैसे पता चलेगा कि ये फूल अच्छा है, ये फूल अच्छा नहीं है, ये फूल में कांटा है, ये फूल में कांटा नहीं है, ये वृक्ष पका है, ये फल कच्चा है। अगर पक्का कच्चा नहीं होता तो कैसे पता चलता? अगर एक कटीला एक फलदार नहीं होता तो कैसे पता चलता? साथ संगत जी, इसी प्रकार मन में कभी प्यार आता है, कभी क्रोध आता है, कभी भाव ऐसा आता है कि ये फलाने इस बिरादरी का है, फलाने उस बिरादरी का है, फलाने बहुत गरीब है, ये नीच व्यक्ति है। ये कभी कभी एक बबूल का जो होता है ना पौधा, इसके जैसे भाव बन जाता है। मानो कि बबूल का वृक्ष भी मन के अंदर लग जाता है। तो वो ये किसी को नीचा दिखाने का काम करने लगता है, चुभने लगता है। जो भी बबूल के छाव में आ जाए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। ना यहाँ शीतलता मिलेगी, ना कोई फल मिलेगा, ना फूल मिलेगा, सिर्फ कांटे ही मिलेगा। पर सत्संग जी, जो समझदार व्यक्ति हैं ना, इस बबुल में से भी कुछ ऐसे अच्छाई निकाल लेते हैं जो बबुल का दवा बना लेते हैं। ये गुणवान व्यक्ति का काम है। सत्संग जी, इसी प्रकार जो सतगुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ना, जिसके अंदर आध्यात्मिक विचार हो जाता है, जिसका मन सतगुरु के चरणों में समर्पण हो जाता है, आध्यात्मिक जुड़ाव विचारों से जुड़ जाता है, संतों के संग करने लगता है, तो सत्संग जी, ये जैसे बबुल से हम अच्छाई निकाल लेते हैं, उसी प्रकार ये क्रोधी, कामी, लालची, लोभी जैसे भी व्यक्ति इसके सामने आए, उसमें से ये कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है, कुछ न कुछ सीख ही लेता है, गुण निकाल ही लेता है कि ये प्रभु कैसा कैसा वृक्ष लगाया है। सत्संग जी, ये मन के अंदर एक बहुत बड़ा, ये जो संसार बाहर है ना, ये मन के अंदर भी है। हमें हमारी आंखें जो बाहर दिख रही है, यही तो सतगुरु कह रहा है भीतर भी है, भीतर इसे देख ले। और जो बाहर भीतर सम हो जाता है, जो देख लेता है, भीतर भी देख लेता है, बाहर भी देख लेता है, तो सत्संग जी सारे वेद भ्रांतियाँ खत्म हो जाता है। महापुरुष कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की
समाप्ति, सारे भ्रम समाप्त हो जाता है, दूर हो जाता है। साथ संगत जी, ये बुराई हम किसी में नहीं निकाल सकते, पर क्या करें, हमारे मन के अंदर भी तो अंधेरा है। मन तो है, मन ही तो है। मन में, सबके मन में ये बगीचे जैसे तमाम प्रकार का भाव है। तो साथ संगत जी, जब मन को अपने सतगुरु के चरणों से जोड़ देंगे तो कभी जो है ये मन विकारों के तरफ नहीं जाएगा। ये हमेशा एक ऐसा गुणवान हो जाएगा, इसके अंदर एक ऐसा गुण होगा जो केवल अच्छाई को ही पकड़ेगा। ये इसकी नज़र ये अच्छाई के तरफ जाएगा। अच्छाई बुराई देखेगा तो दोनों, पर ये पकड़ेगा वही जो अच्छाई है। साथ संगत जी, हमारी नज़र जैसे संसार में जहाँ तक जाती है, हम उसी को पकड़ते हैं ना, उसी को हम पकड़ सकते हैं। आगे तक तो कुछ पकड़ ही नहीं पाएंगे। साथ संगत जी, सतगुरु के द्वारा जो नज़र मिलता है, जो सतगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, साथ संगत जी, ये संसार जो दिख रहा है ना, ये सब परमात्मा ही है। ऐसा भाव, ऐसा नज़र मिल जाता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।